सिंधपुर गांव में हरि अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। राधा कृष्ण जी को बहुत मानती थी, इसीलिए वह कृष्ण मंदिर की साफ सफाई व पूजा पाठ करती थी। हरि एक अमीर सेठ के घर पे साफ सफाई का काम करता था। हरि के सेठ का नाम अजय और सुमन था। वह भी स्वभाव में बहुत अच्छे लोग थे। वह भी कान्हा जी को बहुत मानते और पूजा पाठ करते थे। एक दिन हरि काम पे से अपने घर की तरफ आया और अपनी पत्नी को उदास बैठा देखकर बोला, क्या हुआ तुम्हें? हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरी गोद अभी भी सूनी है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं माँ बनूं। राधा, क्या तुम्हें अपने कान्हा पे भरोसा नहीं है? तुम उनकी भक्ति और उनके के ऊपर शक क्यों कर रही हो? जब कान्हा जी को हमें संतान देना होगा तब वे हमें दे देंगे, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा और जो होना होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपने कान्हा पे शक मत करो। आप शायद ठीक कह रहे हो। राधा, रात काफी हो गई है, अब सोने की तैयारी कर लो। अगली सुबह जब राधा सो के उठती है तो वह नहा धोकर चाय लेकर आती है और जब वह चाय लेकर आती है तो वह देखती है कि हरि कुछ गहरी सोच में डूबे हैं। क्या हुआ आपको? आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा, लाओ चाय दो, चाय पीते हैं। दोनों मिलके चाय पीते हैं और चाय पीकर राधा अपने घर के काम में लग जाती है और हरि अपने काम पे चला जाता है। हरि एक दिन घर की साफ सफाई कर रहा था। तभी वह देखता है कि उसके साहब बहुत उदास हैं। तब वह साहब के पास जाके पूछता है, क्या हुआ मालिक, आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं हरी, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और तुम्हारी मालकिन की गोद अभी भी सूनी है। बस इसी बात की हमें चिंता रहती है। हम ईश्वर पे इतना भरोसा रखते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों वह हमें संतान सुख से वंचित रख रहे हैं। क्या हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है? साहब, ये तो सब किस्मत की बात है। कान्हा जी ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा होगा, इसीलिए शायद वह ऐसा कर रहे हैं। वह आपकी परीक्षा ले रहे हैं। साहब, मैं आपसे एक बात बोलूं, हमारे यहाँ पे एक कान्हा जी का मंदिर है। कहते हैं वहाँ जो भी सच्चे दिल से मन्नत मांगो वह पूरी हो जाती है। आप एक बार वहाँ जरूर जाइए। वहाँ पर मेरी पत्नी साफ सफाई करती है और कान्हा जी की पूजा भी करती है और कान्हा जी ने हमें भी संतान सुख प्राप्त किया है। इसीलिए आप एक बार वहाँ जाकर सच्चे दिल से अपने मन की मनोकामना कान्हा जी को बताइए। फिर उसके बाद चमत्कार कान्हा जी का देखिए। अगर वह मंदिर में मनोकामना पूरी होती है तो वह मंदिर में मैं जरूर जाऊंगी और कान्हा जी को कहूंगी कि मेरी भी गोद भर दी। हम कल ही उस मंदिर में जाएंगे। अगली सुबह राधा मंदिर की साफ सफाई करके भजन कीर्तन लग जाती है और गांव वाले लोग भी आकर भक्ति में लीन हो जाते हैं। तभी सुमन और अजय वहां पर आते हैं और भगवान जी को देखकर बहुत जोर जोर की रोने लगते हैं और पंडित जी अजय और सुमन को रोता हुआ देखकर चुप होने के लिए कहते हैं और कहते हैं, बच्चों, आपके मन में जो भी है सब आंखें बंद करके कान्हा जी को बताओ। फिर उसके बाद कान्हा जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। सब भक्त लोग कान्हा जी से अपनी मन की इच्छा पूरी करने को कहते हैं और आंखें खोलकर भगवान को एकटुक देखते हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण भगवान स्वयं आके हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी परेशानी क्या है।
अजय, मन को इतनी शांति मिली है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। सुमन मैम साहब, आप कैसी हो? आपकी तबीयत कैसी है? आप कान्हा जी के मंदिर आए हो। इनसे आप जो भी मांगोगे आपकी मनोकामना पूरी होगी। कान्हा जी पे भरोसा रखना। राधा सुमन को नमस्कार करके वहां से चली जाती है और सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। हे प्रभु, सबकी मनोकामना का पूरा करना और आपके ऊपर जो इन भक्तजनों का भरोसा है वह कभी टूटने मत देना। आप अंतर्यामी हो और सबके स्वामी हो, सबका भला करना। जय कान्हा, जय कान्हा। सुमन और अजय दोनों मंदिर से अपने घर की तरफ आते हैं और बहुत खुश होते हैं और एक साथ बैठकर बातें करते हैं। राधा घर की साफ सफाई करने के लिए सोच ही रही थी कि वह चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी हरि वहां पर आकर राधा को आवाज लगाता है और राधा उठो, तुम्हें क्या हो गया? राधा उठो, मैं अभी सामने वाली अम्मा को बुला के लाता हूँ। हरी सामने से अम्मा को बुला के लाता है और अम्मा राधा को ध्यान से देखती है, हाथ चाक करती है और फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह खुश होकर हरी को बोलती है, तू पिता बनने वाला है। हरी कहता है, आप 2 मिनट रुको, कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ। आपने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना और ये मिठाई अपने परिवार को दे देना हमारी तरफ से। राधा उठो, राधा, जिस खुशखबरी का तुम इंतजार कर रही थी कान्हा ने तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें दे दिया। उठो राधा उठो, मैं पिता और तुम माँ बनने वाली हो। कान्हा जी ने तुम्हारी सुन ली। मैं अभी मालकिन के को एक खुशखबरी देकर आता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हरी मिठाई का डिब्बा हाथ में लेकर अपने मालिक के घर आता है और खुशखबरी अपने मालिक को बताता है कि वह पिता बनने वाला है। यह बात सुनकर मालिक और मालकिन बहुत खुश होते हैं और मालकिन कहती है हरी से, सुमन बहुत खुश होती है और हरी को कहती है, कल से काम पे आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें हर महीने मिल जाया करेगी। इतना कहते ही अजय हरी को पैसे देते हुए कहता है, राधा का ध्यान रखना, पता नहीं कान्हा जी हमारे घर में खुशियाँ कब लाएंगे। हरी नमस्कार करके वहां से चला जाता है। मैं हरी के लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी। राधा कान्हा जी को मन ही मन याद करती है और मंदिर की तरफ निकल जाती है और कान्हा जी के पास जाकर कहती है कि आपने मेरी सारी इच्छा पूरी की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी भक्ति का फल मुझे दे दिया है। राधा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे मन में और कोई भी इच्छा है वह तुम मुझसे मांग लो। कौन है यहाँ पे? ये कौन बोल रहा है? दिन रात मेरी सेवा भी करती हो और मुझसे पूछ भी रही हो कि कौन बोल रहा है। मैं तुम्हारा कान्हा बोल रहा हूँ। कान्हा जी, आपने तो मुझे बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया, अब मैं आपसे क्या मांगू? मांगो, कोई भी इच्छा तुम मुझसे मांग सकती हो। मैं तुम्हारी एक इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ठीक है कान्हा जी, मैं आपसे एक ही चीज मांगूंगी, हमारी मालकिन सुमन मैम साहब की भी झोली खुशियों से भर दो। बस मैं आपसे ये एक इच्छा मांगती हूँ। पीछे खड़ी सुमन ये सब कुछ सुन रही थी। वह बहुत खुश होती है और राधा को कहती है, धन्यवाद, तुमने मेरे लिए कान्हा जी से प्रार्थना की है, यह एहसान मैं तुम्हारे कभी नहीं भूलूंगी। सुमन मैम साहब, क्या हो गया आपको? सुमन मैम साहब, उठो उठो।
राधा तुम मेम साहब का ध्यान रखना, मैं अभी किसी को बुला के लाता हूँ। यह माँ बनने वाली है, इनका खास ध्यान रखना। कान्हा का सब लोग धन्यवाद करते हैं।